भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग के बारे में बता रहे हैं और फिर बताया कि योगी की ये पहचान है और ऐसे योगी बना जा सकता है। मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक योग संभव नहीं है। ऐसा सुनकर के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो योग कहा, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। कारण कि मन बड़ा चंचल परमथनशील है। परमथनशील का मतलब दूसरों का मंथन, दूसरों के बारे में सोचता है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। स्वयं के बारे में नहीं सोचता कि मैं कौन हूं, मेरा क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं। तो परमथनशील, जिद्दी और बलवान है और उस मन को रोकना मैं आकाश में वायु को रोकने के समान कठिन मानता हूं। अब जितनी कठिन आकाश में वायु को रोकना है, उतना ही कठिन मन को रोकना है, परमात्मा में लगाना है, दुनिया से रोक करके। तो इसका उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यानी इसको परमात्मा में लगाना बड़ा कठिन है, इसका निग्रह कठिन है, क्योंकि ये दुनिया में विचरता है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब बार बार दुनिया से हटा करके परमात्मा में लगाना, और वैराग्य यानी दुनियावी पदार्थों में कोई राग ना रखना, उनसे वैराग्य प्राप्त कर लेना और परमात्मा से जुड़ जाना। क्योंकि इस जन्म से पूर्व भी हमारा सहाय परमात्मा था और इस शरीर के छूटने के बाद में भी हमारा सहाय एकमात्र परमपिता परमात्मा होएगा। अब भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वैराग्य और अभ्यास से इसको काबू में करो, और जिसके मन काबू में नहीं है उसके द्वारा योग बड़ा कठिन है, योगी नहीं हो सकता। परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले और वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा मत है कि उपाय पूर्वक यत्न करे और वश में किए हुए साधक मन वाले, मन को जो वश में कर लेता है, यानी 24 घंटों में पहले दिन 1 घंटे में बस 1 घंटे वश में किया, तो ऐसे करते करते यत्न करते करते स्थिति बढ़ जाती है कि वो हमेशा ही वश में हो जाता है। तो ऐसे साधक को योग प्राप्त हो जाता है। अब इस पर अर्जुन बोले, अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है, जिसका प्रयत्न स्थिर है, यानी साधन में श्रद्धा है, प्रयत्न है जो स्थिर है, और वह योग से विचलित हो जाए, अंत समय में विचलित हो जाए और योग सिद्धि प्राप्त न हो और उससे पूर्व ही मर जाए, यानी योग में श्रद्धा है और यत्न है जो स्थिर है, धीमा है, और इतने में उसका शरीर छूट जाए, तो वह किस गति को चला जाता है। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित, शरीर पहले ही छूटने से विचलित
इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक अब संसार से तो वैराग्य हो गया और परमात्मा में लग गया और बीच में उसका शरीर छूट गया, तो ऐसे साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता, दोनों तरफ से तो नहीं चला जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, कि इस संदेह का छेदन करने के लिए आप ही सक्षम हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं। तो इस पर भगवान बोले कि हे पर्थानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है, यानी इस लोक में भी उसका विनाश नहीं होगा, कर्म फल भुगतने के लिए आया इस लोक में तो भी, और परलोक में विनाश नहीं होगा, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, कि जो कल्याणकारी कर्म में लग जाता है, स्वयं का कल्याण, मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति और जगत का कल्याण, परोपकार, अब ये कल्याणकारी कर्म करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों लोगों को प्राप्त होता है, यानी योग सिद्ध नहीं हुआ, उससे पहले ही शरीर छूट गया, तो वो पुण्य कर्म करने वालों का लोक है, जो स्वर्ग है उसको प्राप्त हो जाता है। वहां स्वर्ग यानी पुण्य कर्म करने वालों का स्थान विशेष सुख में बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ श्री यजमानों के यानी श्रद्धावान धनवानों के घर में जन्म लेता है, और ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, फिर वो ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति जो थी वो परमात्मा में थी। इस कारण से इस प्रकार जो यह जन्म है, यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। अब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म होना और परमात्मा की तरफ खींच जाना, यह संसार में बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि जो एक बार परमात्मा की तरफ खींच जाता है तो वो अंतो गत्वा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।